हेलो ब्यूटीफुल पीपल, द रोड एंड रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट जोत और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी हमारी वीडियोस को पसंद करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपकी सपोर्ट से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच। आगे भी अपनी सपोर्ट बनाए रखें। आज हम हैं मलेशिया कोलालमपुर और जा रहे हैं बाटू केव्स। हमने ट्रेन में ही ट्रैवल किया है। ट्रैफिक की वजह से ट्रेन में ट्रैवल करना बेटर है और यहाँ की ट्रेन्स बहुत ही एक्सेसिबल हैं। हमने केएल सेंट्रल से ट्रेन ली है और सीधा बाटू केव्स हम पहुँच गए हैं। ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है और यहाँ पे उतरते ही आपको टेंपल की वाइब शुरू हो जाती है। यहाँ पे बहुत तरह के सुवेनियर्स मिलते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं बाटू केव्स। यहाँ से टेंपल की शुरुआत होती है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो लेफ़्ट साइड में जाने के लिए आपको कहा जाता है। इस बिल्डिंग पे टिकट लगती है और अंदर केव्स बनी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत सा अंदर का नज़ारा है। हम आपको आगे दिखाएंगे। सो ब्यूटीफुल, सो कलरफुल। इसकी वाइब बहुत ही अलग है, बहुत ही खूबसूरत है। कलाकारी बहुत ही अच्छे तरीके से की हुई है। कलर्स भी इतने खूबसूरत लग रहे हैं। The beauty of this temple is just mesmerizing. शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जैसे कि आप भी देख ही सकते हैं कि बहुत ही डिटेलिंग के साथ यहाँ पे काम किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे 2 केव्स हैं। ये फर्स्ट केव है जिसकी टिकट लगती है, एंट्री फीस लगती है और आपको कहा जाता है कि पहले इस वाली केव में जाना है। और जो सेकंड केव है उसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। उस वाली केव में हम बाद में आपको लेके जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। सच एन अमेजिंग वाइब। एंटर होते ही बहुत ही खूबसूरत सी लाइट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बच्चों के लिए छोटी सी केव बनाई हुई है जस्ट फॉर द फन सेक। यहाँ से बच्चे एक तरफ से एंटर करके दूसरी तरफ से निकलते हैं। आप भी अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इसकी जो एंट्रेंस है वो थोड़ी सी नैरो है, छोटी है, लेकिन एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुला एरिया है। बट जस्ट बी माइंडफुल अगर आपके कोई जॉइंट्स में पेन वगैरह है। एंड हियर इज़ द मेन केव विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं रावण की बहुत बड़ी सारी मूर्ति सामने और ये पूरी रामायण का सीन यहाँ पे बनाया हुआ है। पूरी की पूरी रामायण यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने बनाई हुई है। इस पूरी केव के अंदर आपको इस तरह से अलग अलग सीन यहाँ पे नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। इस तरह का एक्सपीरियंस आज तक मैंने इंडिया में कभी किया नहीं है। अगर आपको किसी इस तरह के टेंपल का वहाँ पे पता हो तो हमें ज़रूर बताएं। हम वहाँ पे भी विज़िट करना चाहेंगे। अनबिलीवेबल है कि इंडिया के बाहर भी इतना सारा कल्चर लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। इट्स सो ब्यूटीफुल टू नो एंड एक्सप्लोर अबाउट आवर कल्चर इन डिफरेंट कंट्रीज। इस केव को श्री रामायणा केव कहा जाता है। इस सीन में आप श्री राम जी और माता सीता को देख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप ऊपर देखें, सब लोग ऊपर जा रहे हैं। वहाँ पे एक छोटा सा टेंपल है, हम भी वहाँ पे जाएंगे। साथ में एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। ये एंट्रेंस टेंपल की है। यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर टेंपल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ना इस केव में बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्शन लाइट्स इन्होंने लगाई हुई हैं, कलरफुल, और ये वाटरफॉल को और भी बहुत खूबसूरत बना रही हैं। वीडियो में इस चीज़ की इतनी जस्टिफिकेशन नहीं हो रही है, बट रियल लाइफ में इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ ऊपर से आपको नीचे का व्यू दिखा देते हैं। ये वाटरफॉल नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और नीचे जो पूरा रामायण का सीन बना हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं। इन लाइट्स की वजह से केव और भी खूबसूरत लग रही है और ऐसे लगता है कि जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों, जैसे कि एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, मानो कि जैसे किसी गैलेक्सी में आ गए हों। बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड वेरी वेरी पीसफुल।
यहाँ पे शांति भी काफ़ी है। आई वुड से कि मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप मलेशिया आ रहे हैं तो प्लीज़ डोंट मिस दिस प्लेस। After going right at the top and the furthest we could go in the cave, time to walk back. Yeah beta, thank you. And पे शिवलिंग जैसी आकृति थी, we don't know exactly what it was. Walking down is probably a bit of a challenge. Walking up is easier, walking down the steps are too steep. So make sure you're wearing the proper footwear. वियतनाम में भी हमने काफ़ी सारी केव्स देखी थी, बट दिस इज़ एक्सट्रीमली यूनिक एक्सपीरियंस। बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि केव के साथ साथ ये टेंपल भी है और ऊपर से इन लोगों ने प्रोजेक्शन लाइट्स लगाकर और भी इसको वेरी वेरी ब्यूटीफुल बना दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे, जो हमने पहले आपको ऊपर से भी दिखाया था, यहाँ से बहुत ही प्यारा लग रहा है। Another second half where the steps are too steep. अब इस केव के हम दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चढ़ाई है जो हमें करनी पड़ेगी, बट इट्स वर्थ कमिंग ऑल द वे अप। यहाँ पे बी माइंडफुल, आप अपने शूज़ नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे रखना है, ज़ोर ज़ोर से बातें नहीं करनी है, शांति बनाए रखनी है। यहाँ पे इस केव में हमने शिव जी के दर्शन किए। इस केव का एटमॉस्फेयर बहुत ही अलग है, वेरी कामिंग, बहुत पीसफुल। अगेन डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास वर्ड्स बहुत कम हैं। वैसे तो कैमरा पे भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट जब आप रियल यहाँ पे आके देखेंगे, you won't believe on your eyes. Such a unique experience. Really love it. यहाँ पे आप सबको एक छोटा सा रिमाइंडर है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। चलिए आपको ले चलते हैं, आगे दिखाते हैं और क्या क्या है। लुक अप, इट लुक्स लाइक स्टार्स ऑल ओवर द रूफ। अभी हम वापस नीचे आ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हनुमान जी रावण के सामने बैठे हुए हैं और उनको चेतावनी दे रहे हैं। इस दृश्य में दिखाया गया है कैसे वानरों की सेना ने पत्थरों से ब्रिज का निर्माण किया था। दृश्य में दिखाया गया है कि कैसे कुंभकर्ण को उठाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं ताकि वो युद्ध का भाग बन सके। ये राम जी की सेना जा रही है और दृश्य हमें एक नई केव में ले गया है। नई केव नहीं, आई वुड से नई दुनिया में ही आ गए हैं हम। यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत लाइट है, बहुत सॉफ्ट लाइट, और स्टार्स आप देख सकते हैं, सो ब्यूटीफुल। और ये इसका डेड एंड है, आगे ये नहीं जाती। एंड दिस इज़ अनदर केव। यहाँ पे ब्लू लाइटनिंग की हुई है, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। ऐसे लग रहा है रात हो गई है और हम चांद तारों के अंदर चल रहे हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और बच्चों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वी आर ऑल लविंग इट। तो जो आप टिकट पे करते हैं, दैट्स रियली वर्थ, बिकॉज इस सारी केव को मेंटेन करने के लिए, लाइटनिंग को मेंटेन करने के लिए उनको फंड्स तो चाहिए ही होते हैं ना, वो भी इतना ऊपर आके। इट्स नॉट जस्ट ऑन द सरफेस लेवल। तो ये पूरी मेंटेनेंस के लिए टिकट उन्होंने रखी हुई है, विच इज़ रियली वर्थ। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है टूर इस केव का। अब हम आपको ले चलते हैं अदर पार्ट, बाटू केव्स। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। और इसके साथ ही फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें। ये लेफ़्ट साइड पे एक और टेंपल बना हुआ है, यहाँ पे भी आपको जूते चप्पल अंदर नहीं लेके जाना है, वो यहीं पे उतार के फिर आप अंदर जा सकते हैं। टाइम की कमी होने की वजह से हम सीधा दूसरे टेंपल पे जाएंगे। और अगर आपको मलेशिया की गर्मी से राहत चाहिए तो कोकोनट वाटर विल सेव यू। यहाँ पे आपको बहुत सारे मंकीज़ देखने को मिलेंगे, बट ये आपको कुछ नहीं कहते हैं, ज़्यादा छीना झपटी भी नहीं करते हैं।
बड़े आराम से प्यार से ये रहते हैं। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं भगवान मोरगन का टेम्पल बना हुआ है और ऊपर हम जाएंगे टेम्पल में दर्शन करने के लिए। और यहाँ की एक बहुत ही ख़ास और ख़ूबसूरत बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे कबूतर और बहुत ही तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कबूतर आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। लोग यहाँ पे परचेज़ करके कबूतरों को दाना डालते हैं और ये सारे कबूतर यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग यहाँ पे खड़े होकर उनको दाना डालते हैं और देखते हैं। बहुत ही फन लविंग एरिया है। बच्चे भी यहाँ पे बहुत ही इंजॉय करते हैं। वाओ, सच ए ब्यूटीफुल एंड वेरी टॉल स्टैचू ऑफ भगवान मोरगन। ये मूर्ति 42 मीटर्स टॉल है। तो हम पहुँच चुके हैं बाटू केव्स। ऐसा ही जस्ट मेंशन कि यहाँ पे बहुत सारे कबूतर होते हैं। तो जस्ट अ शॉट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज़ एंजॉय। जाने से पहले यहाँ पर करेंगे पेट पूजा, क्योंकि पहले काफ़ी और उस बुकिंग हो वजह गई से है। भूख भी बहुत लग रही है। और सुना है यहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक इंडियन फूड मिलता है। लंच हमने कर लिया है। इट वाज सो डिलीशियस। सच में फ्लेवर्स बहुत ऑथेंटिक थे। हमने आज तक ऑस्ट्रेलिया में इतना ऑथेंटिक इंडियन फूड नहीं खाया है जितना कि यहाँ पे टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक था इंडियन फूड का। वी लव्ड इट। तो ऊपर की तरफ अब आप देख सकते हैं बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो कि हम चढ़ के ऊपर जाएंगे। अगर आपने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं तो यू नीड टू कवर योर नीज़। सो आपको इस तरह से दुपट्टा बाय करना होगा, या फिर कुछ इस तरह से अगर आपके पास स्कार्फ वगैरह है देन यू नीड टू टाई टू कवर योर नीज़ एंड देन ओनली यू कैन गो अप। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं तो इनकरेजमेंट की ज़रूरत तो है ही। माता के जयकारे के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमें भी इनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और लोगों के साथ भी शेयर करें, बिकॉज़ आप सबकी सपोर्ट मैटर्स लॉट टू अस। तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए और फटाफट हम अब ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के और बातें करेंगे। ये थोड़ा सा दृश्य आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मंकीज़ हैं, आप देख सकते हैं। लोगों का फूड छीन के खा जाते हैं। थोड़ा सा थक गए हैं तो हम भी थोड़ी सी ब्रेक ले लेंगे और फिर ऊपर चलते हैं। यहाँ से अगर नीचे देखें तो छोटे छोटे लोग नज़र आ रहे हैं। तो ऊंचाई का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे हम आ गए हैं, बट अभी भी और ऊपर जाना है। यहाँ पे एक छोटा सा बेबी मंकी है, साथ में मामा मंकी है। एवरीवन इज़ एंजॉइंग देयर कंपनी और वीडियोस बना रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं उनके साथ। सो ब्यूटीफुल, वेरी 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 क्यूट। Not far from the top. Whew, nearly there. Just here, बीच-बीच में प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं. You can stop and rest. ये फाइनली हम पहुंच गए हैं। अभी यहाँ से केव की एंट्री है, अंदर टेंपल है। तो चलिए आपको ले चलते हैं। You're welcomed with a massive entrance to the caves. No, there are no more stairs. We're right here. Souvenir shop at the entrance. It's grand. It's सामने आप massive. देख सकते हैं एक टेंपल है, बहुत ही बड़ा सा, वेरी ब्यूटीफुल। Roof. It's hard to imagine the grandness and the height of the cave without actually looking at it. You're welcomed by a temple. It's called Shri Vele Uathar Temple. That's the main temple here. We'll go inside. Going to enter the main temple, which is right inside. It's called Vele Uathar Temple. Wow, it's so massive, so grand, so beautiful. Did you just notice the door of the temple? How big was that? And look at the decorations. Unbelievable. What a grand scale. The
kitchen for prasad and stuff. काफ़ी शांति बनी हुई है यहाँ पे, और ऊपर भी जाएंगे दूसरी तरफ से। पहले यहाँ से दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे भगवान मोरगन की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ से आप ऊपर देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा सा होल है केव के अंदर। वो बाहर का दृश्य था, अभी आपको वापस अंदर दिखा सकते हैं। तो यहाँ मंदिर से खड़े होके हम बाहर ऊपर की तरफ देख सकते थे, और ये मंदिर की अंदर की साइड है। मंदिर में दर्शन करने के बाद we are going towards the next set of stairs, taking us even deeper into the cave. It's called Shri Valli Devi Vani Murugan. तो यात्रा यहीं पे ख़त्म नहीं होती, अभी हम आपको आगे और लेके जाएंगे। अभी तो और भी स्टेयर्स बाकी हैं। Second set is not too big, probably 60-70 stairs. That's the view looking back. The second set. That's the अगेन entrance right वर्थ there. कमिंग ऑल द वे अप। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, अनबिलीवेबल। कैमरा पे भी तो खूबसूरत लग ही रहा है, और रियल लाइफ में इफ़ यू गो एंड लुक एट इट, ओह वाओ, इट्स जस्ट हेवन। बस यूँ समझ लें कि ऊपर हेवन है, सीधा जंप करें और पहुंच जाएं। We're walking back. The intention is to now exit. That's the view from the top, which is still inside the cave. Show you the top to show you how huge this thing is. Oh, sorry. उधर बहुत बढ़िया Kids also loved this place। बहुत ही सुंदर था, बच्चों को अच्छा लगा और very Yeah, peaceful। better. So now we're starting the journey to head back. Let's do it. Oh well, even the kids agreed. Coming down is not too bad. not taking that much energy, guys. Yep, not as much time as well. We hopefully should be at the bottom in 5 minutes. So as we're approaching nearly to the ground, the weather is hot. We are drenched in the sweat. Make sure you got enough water, even though there are shops at the top selling water, cold drinks, everything. To the base. Once again, our statue. ये था हमारा टूर बाटू केव्स का। होप करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। That's one of the train stations. Batu We took a Caves. train to go to the. If you look at the end of the platform, there is a glass mirror. When the train stops, train perfectly aligns. The door perfectly aligns with the glass mirror wall. There is no chance of falling into the tracks or anything. Train has arrived. All the train stations has lifts, elevators. और ये बाहर का व्यू है, ट्रेन के अंदर से आप देख सकते हैं। और ये ट्रेन्स यहाँ पे ड्राइवरलेस ट्रेन्स हैं, विच मीन्स ऑटोमेटिक ट्रेन्स। सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है और सेफ्टी थोड़ी सी कम लगती है जब ड्राइवरलेस ट्रेन के बारे में सुनते हैं, बट इट वॉज़ वेरी सेफ, इट वॉज़ गुड, वी हैड रियली नाइस एंड स्मूथ जर्नी। तो ये है यहाँ पे एग्ज़िट पॉइंट। आपको छोटी सी टिकट इस तरह से दी जाती है, टोकन, और ये आप इसके अंदर यहाँ पे डालेंगे और फिर बूम गेट्स ओपन होते हैं एंड यू आर आउट। बुकिट बिंटांग यहाँ की बहुत ही फेमस जगह है शॉपिंग के लिए। सब लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं, खाने पीने के लिए आते हैं। वेरी फेमस, इट्स वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट। Money exchange, shopping, souvenirs, hotels, taxis, electronic items. टूरिस्ट स्पॉट है, तो यू नेम इट, एवरीथिंग इज़ देयर। इसके साथ ही आज का दिन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और कल हम आपको ले चलेंगे ट्विन टावर। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।